नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856400969606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड स्पेशल सीरीज में आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं एज फॉर एज स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज कंसर्न। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टॉपिक से। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो है आपका 48.64% एज फॉर एज फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज कंसर्न। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वो आपका 36.76% है। इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विद स्मॉल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इनका टोटल नंबर है 67,456, 67,556, जिनमें टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है 14,124.7 करोड़ रुपए का। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में फ्रेंड्स टोटल 2 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, 31 मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और 175 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं एज ऑफ जनवरी 2021। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की उत्तराखंड राज्य में। तो फ्रेंड्स, भारत का अगर आप पूरे भारत में देखें तो कुल स्टेट्स में उत्तराखंड 19वें स्थान पर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट के टर्म्स में। और टोटल एक्सपोर्ट करता है उत्तराखंड 0.48% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इन इंडिया। पूरे इंडिया के एक्सपोर्ट का 0.48% एक्सपोर्ट उत्तराखंड से एसोसिएटेड है। इवन कोविड टाइम में भी जो एक्सपोर्ट हुए हैं वो हुए हैं 8,624 करोड़ रुपए के, जो कि आप कह सकते हैं 50% हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, जो कि एक्सपोर्ट हुए थे 16,971 करोड़। तो इसके 50% एक्सपोर्ट आपके कोविड टाइम में भी हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर फ्रेंड्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट की बात की जाए 2020 की, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ की जाती है, अगस्त 2020 में रिलीज़ हुई थी, इसमें उत्तराखंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द हिमालयन स्टेट कैटेगरी। हिमालयन स्टेट कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपका उत्तराखंड राज्य है। उसके बाद फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017 की अगर बात करें अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम स्टेट में स्टार्ट की गई थी या लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 2017 को 5 साल के लिए, जिसमें 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का प्रावधान था, जो कि मैक्सिमम अप टू 5 करोड़ रुपए तक का था। एंड देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ 100% रिइंबर्समेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्रोडक्शन एंड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 5 ईयर। MSME पॉलिसी 2015 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो प्रमोशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रिवेंटिंग द माइग्रेशन ऑफ मैन पावर फ्रॉम हिली एरियाज एंड सेटिंग अप द एंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन द लोकल रिसोर्सेज। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट द लोकल लेवल, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू इनकरेज ऑल ऑफ दीज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पॉलिसी 2015 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड स्टेट। दिस पॉलिसी इज इफेक्टिव टिल 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक इफेक्टिव रहेगी। और ये सारे काम आप कह सकते हैं इन सभी को प्रमोट करने के लिए MSME पॉलिसी 2015 को इम्प्लीमेंट किया गया है उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स की और उनसे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इंडस्ट्रीज़ की। जैसे अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ पर जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो है आपकी फूड प्रोसेसिंग, शू मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हैवी मशीनरी, ये आपकी देहरादून से एसोसिएटेड है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनिट, प्लास्टिक बॉटल्स, स्टील, ग्लासवेयर एक्सेट्रा, ये आपके एसोसिएटेड हैं हरिद्वार से। उधम सिंह नगर की बात की जाए तो फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्टील, प्लास्टिक्स, कंटेनर्स, ग्लासवेयर्स, कारपेट्स। तो कारपेट आपका उधम सिंह नगर से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा, कारपेट इंडस्ट्री। पौड़ी गढ़वाल से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और नैनीताल में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, LPG बॉटलिंग प्लांट। तो ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ थी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड ऑन 31 जनवरी 2015। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन उत्तराखंड फॉर 5 ईयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सरकार के द्वारा उत्तराखंड में 5 साल के लिए आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है 1 अप्रैल 2017 को। उत्तराखंड इंटरप्राइजेस सिंगल विंडो एक्सेसिबिलिटी एंड लाइसेंसिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 21 दिसंबर 2015। 21 दिसंबर 2015 से उत्तराखंड इंटरप्राइजेस सिंगल विंडो एक्सेसिबिलिटी एंड लाइसेंसिंग सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा है। वुमेन एंटरप्रेन्योर सोशल इंसेंटिव स्कीम वाज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड फ्रॉम 15 अगस्त 2015। 15 अगस्त 2015 से वुमेन एंटरप्रेन्योर सोशल इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखिएगा, पहली बार अगर कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में हुआ है तो वो आपका 7 से 8 अक्टूबर 2018 के बीच में हुआ है। स्टार्टअप पॉलिसी वाज प्रमलगेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन 22 फरवरी 2018। स्टार्टअप पॉलिसी को प्रमलगेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 22 फरवरी 2018 को। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड इन 2002 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटी इन उत्तराखंड। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए उत्तराखंड में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बनाया गया है 2002 में। क्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स इज़ लोकेटेड एट काशीपुर, उधम सिंह नगर। इसके अलावा फ्रेंड्स नेशनल हैंडलूम एक्सपो ये रेगुलरली देहरादून में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर इट इज़ एस्टेब्लिश्ड एट माटीना अल्मोड़ा। तो नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आपका माटीना अल्मोड़ा में है फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स, उनको भी देख लेते हैं। जैसे सिल्क पार्क है, ये आपका देहरादून में लोकेटेड है। हरि प्रसाद तमता ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ ग्रेडेशन सेंटर, ये आपका गरुड़ा बंज अल्मोड़ा में मौजूद है। पंचाचूली वुलन, ये आपका अल्मोड़ा में पाया जाता है। स्टेट का पहला पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क, ये आपका तत्वा हरिद्वार में लोकेटेड है। हिमालयन मेगा फूड पार्क, ये सेकंड फूड पार्क है स्टेट में, जो कि आपका उधम सिंह नगर में लोकेटेड है। मिनी फूड पार्क आपका श्यामला ताल में चंपावत में लोकेटेड है। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रूट्स द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, ये आपका पौड़ी भारसार में लोकेटेड है। मार्चुला आप कह सकते हैं अल्मोड़ा में, इट इज़ नोन एज ब्रास सिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्चुला अल्मोड़ा इज़ नोन एज ब्रास सिटी। उसके बाद फ्रेंड्स सेरीकल्चर रियरिंग एंड कुकून प्रोडक्शन ट्रेनिंग सेंटर, ये आपका रेशम सहकारी संघ प्रेम नगर देहरादून में लोकेटेड है। कतेचू इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन हल्द्वानी नैनीताल। और केन फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ कुछ हैं, जैसे कहाँ पर लोकेटेड है केन फर्नीचर इंडस्ट्रीज़, ये आपकी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा में लोकेटेड है। टिम्बर इंडस्ट्रीज़ भी इसी तरह उधम सिंह नगर, काशीपुर, देहरादून और हरिद्वार में लोकेटेड है। उत्तराखंड आप कह सकते हैं ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इज़ इन काशीपुर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल आपका कहाँ पर है, ये आपका काशीपुर में है। एंड देयर आर वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौरी, चामोली एंड उत्तरकाशी। उसके बाद फ्रेंड्स नाकुरी उत्तरकाशी इज़ फेमस फॉर द मैट दाना ऑफ शीप वुल, ध्यान रखिएगा। नाकुरी उत्तरकाशी जो है इट इज़ फेमस फॉर द मैट विच इज़ नथिंग बट दाना ऑफ शीप वुल। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर वुलन शॉल्स एंड कॉपर क्राफ्ट। जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी कॉपर क्राफ्ट और वुलन शॉल्स के लिए फेमस है। उसके बाद फ्रेंड्स द मिल ऑफ सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड, जो कि एशियाज लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री ग्रुप है, आर इन लाल कुआं नैनीताल। तो लाल कुआं नैनीताल में आपका सेंचुरी पेपर मिल्स मौजूद है, पल्प बोर्ड मौजूद है, जो कि आप कह सकते हैं एशियाज लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री ग्रुप है, ये आपका लाल कुआं नैनीताल में है। शुगर मिल आर कंसनट्रेटेड इन काशीपुर, बाजपुर, किच्छा ऑफ उधम सिंह नगर एंड इन नैनीताल, हरिद्वार एंड देहरादून। तो फ्रेंड्स जो आपकी शुगर मिल्स हैं वो आपकी काशीपुर, बाजपुर, किच्छा ऑफ उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एंड देहरादून, इतनी जगहों पर मौजूद है। उसके बाद अब हरिद्वार में बेस्ड कुछ कंपनियों को देख लेते हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग भेल के नाम से भी जानते हैं, भेल रानीपुर, ये आपका हरिद्वार में है। आरजे वायर्स एंड केबल्स रुड़की में मौजूद है। फाउंड्री फोर्ज महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स, इसका भी आप कह सकते हैं हरिद्वार में है। हीरो मोटोकॉर्प बाइक्स, एंकर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो सॉफ्टवेयर, रिलैक्सो फुटवेयर, एंटाबायोटिक, उसके बाद है आपका पेंटाक्रिप्ट, IETC, IBM, सेलो हाउसवेयर,
किरबाय हैवेल्स, दिव्या योग फार्मेसी, ये सब आपके कह सकते हैं कंपनीज, दे आर बेस्ड इन हरिद्वार। उसके बाद फ्रेंड्स फूड कंजर्वेशन सेंटर जो है इट इज़ इन रामगढ़ नैनीताल, फ्रूट कंजर्वेशन सेंटर। और मैग्नेसाइट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट झिरोला अल्मोड़ा एंड चंदक पिथौरागढ़। जो मैग्नेसाइट फैक्ट्रीज हैं दे आर लोकेटेड एट झिरोला अल्मोड़ा एंड चंदक पिथौरागढ़। हरिद्वार एंड चंपावत आर द डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम एंड लीस्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन उत्तराखंड में फ्रेंड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग मार्केट जो है ये आपका हल्द्वानी नैनीताल में मौजूद है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिगेस्ट ट्रेडिंग मार्केट आपका हल्द्वानी नैनीताल में है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत चाइना वॉज डन थ्रू टकला कोट मंडी पिथौरागढ़। तो इंडिया और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड होता है इट इज़ थ्रू टकला कोट मंडी पिथौरागढ़। नाउ बिगेस्ट जैगरी मार्केट ऑफ उत्तराखंड इज इन मंगलोर हरिद्वार एंड स्टेट फर्स्ट ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट इज इन हल्द्वानी। तो केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है स्टेट में पहला, और आप कह सकते हैं ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट है वो है आपका हल्द्वानी में, केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करता है। इथेनॉल प्लांट इस्टेब्लिश्ड इन उत्तराखंड इज इन बीजापुर उधम सिंह नगर। मोस्ट ऑफ द सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन देहरादून ड्यू टू द ह्यूज रिजर्व्स ऑफ लाइम। चूना पत्थर के बहुत ज़्यादा भंडार होने के कारण देहरादून में ज़्यादातर सीमेंट फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं, मौजूद हैं। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड आर लोकेटेड इन वीरभद्रा ऋषिकेश देहरादून। तो फ्रेंड्स इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ये आपके मौजूद हैं वीरभद्रा ऋषिकेश देहरादून में। उसके बाद फ्रेंड्स इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ये आपका रानी खेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। और जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है ये आपका मोहान में है और दे आर इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इज लोकेटेड इन ऋषिकुल हरिद्वार। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इट इज़ लोकेटेड इन ऋषिकुल हरिद्वार। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की उत्तराखंड में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीपू लेक दर्रा जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट का एक पार्ट है। इसके अलावा दारमा नवीधुरा दर्रा, मानसिया लोपिया दर्रा और ओहांता जयंती दर्रा, ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ते हैं, तिब्बत चाइना से जोड़ते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स थागला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, निलंग दर्रा और सागा चोकला दर्रा, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत रीजन से जोड़ते हैं। नीति दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, माना डुंगरीला दर्रा, बालचा दर्रा, घातरलिया दर्रा, कोई दर्रा, भुंदार दर्रा, सालसाला दर्रा, तंजुम दर्रा, चोरहोती दर्रा और लामंगलंग दर्रा, ये आपके चामोली डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत से जोड़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बाराहोती दर्रा, मार्शियोक दर्रा, टोपीडुंगा दर्रा, लाताधुरा दर्रा, ये आपके चामोली डिस्ट्रिक्ट को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ते हैं। ट्रेल पास आपका बागेश्वर को चामोली से जोड़ता है। सुंदर डूंगा जो पास है ये आपका बागेश्वर और चामोली के बीच में है। कालिंदी दर्रा आपका उत्तरकाशी और चामोली के बीच में है। उसके बाद से श्रृंगाकंठा दर्रा, ये आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। लसापा दर्रा आपका चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। सिनला दर्रा आपका दरमा और बीस वैली को आपस में जोड़ता है। और कुंवारी दर्रा जो है ये आपका औली के निकट चामोली में मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, ग्लेशियर लेक्स और फॉल्स हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कुछ पहले इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम को अगर देखें तो काली रिवर सिस्टम, ये काली रिवर 252 किलोमीटर लंबी है, भागीरथी 205 किलोमीटर लंबी है, अलकनंदा 195 और वेस्ट रामगंगा आप कह सकते हैं इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द उत्तराखंड। उसके बाद फ्रेंड्स फ्रॉम दूधाटोली 5 रिवर्स, वेस्टर्न रामगंगा, अतागत, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नयार, वीनो रिवर, दे ओरिजिनेट। दूधाटोली रेंज से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। अतागत ज्वाइंस पिंडर रिवर एट सिमली, आप कह सकते हैं चामोली में सिमली में अतागत रिवर पिंडर से जुड़ती है। आफ्टर फ्लोइंग अबाउट 30 किलोमीटर्स वीनो रिवर ऑल्सो कवर्स द सेम डिस्टेंस एंड बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रामगंगा रिवर एट केदार अल्मोड़ा, वाइल ईस्ट वेस्ट नैयार रिवर्स ऑल्सो मर्ज इनटू द गंगा रिवर। उसके बाद फ्रेंड्स काली रिवर इज नोन एज द शारदा आफ्टर टनकपुर के बाद काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा इज द रिवर विद द हाईएस्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द स्टेट।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अलकनंदा रिवर इज द रिवर विद द हाईएस्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द स्टेट. नाउ रिवर विद मैक्सिमम फ्लो इज काली. गंगोत्री टू देवप्रयाग इज द भागीरथी ऑफ गंगा रिवर एंड इट्स लेंथ इज 205 किलोमीटर. From Devprayag to the border of Uttarakhand, the name of Ganga is Ganga and the length is 96 km. In Puranas, Bhagirathi, Alaknanda, Dhauli, Nandakini, Pindar, Mandakini and Nayar. These rivers have been called the seven oceanic sources. Yamuna and Kali rivers flow in the westernmost and easternmost part of the state. यमुना और काली रिवर पश्चिमोत्तर और आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर पार्ट में बहती है राज्य के, उत्तराखंड राज्य के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर पार्ट में बहती है. उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है द रिवर फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश आर टोन्स एंड यमुना रिवर. टोन्स और यमुना रिवर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है. इसके बाद फ्रेंड्स टोन्स रिवर की जो सौपिन ब्रांच है ये ओरिजिनेट होती है स्वर्गारिणी ग्लेशियर बंदरपूर से. काली रिवर या फिर काली शारदा रिवर वैली हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द स्टेट. भागीरथी रिवर फ्रेंड्स ओरिजिनेट होती है गोमुख ग्लेशियर से, आप कह सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से. 19 किलोमीटर फ्रॉम द गंगोत्री टाउन विच इज़ 19 किलोमीटर फ्रॉम द गंगोत्री टाउन. तो गंगोत्री ग्लेशियर की लोकेशन बताई जा रही है कि 19 किलोमीटर है गंगोत्री टाउन से एंड विच इज़ सिचुएटेड नियर शिवलिंग पीक. शिवलिंग पीक के आसपास ये सिचुएटेड है. उसके बाद फ्रेंड्स द रिवर आकाश गंगा इमर्ज्ड फ्रॉम द शिवलिंग पीक नियर गोमुख एंड मीट्स भागीरथी. The major rivers that meets at Bhagirathi near Gangotri are रुद्र गंगा, केदार गंगा एंड जानवी और जद गंगा. तो फ्रेंड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो भागीरथी से मिलती हैं गंगोत्री के निकट, वो हैं आपकी रुद्र गंगा, केदार गंगा, जानवी और जद गंगा. जानवी और जद गंगा एक ही हैं, ध्यान रखिएगा. उसके बाद फ्रेंड्स भिलंगाना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द खाटलिंग ग्लेशियर टेहरी डिस्ट्रिक्ट में. मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा एंड बाल गंगा, जिसको बाल खिला भी कहा जाता है, आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ भिलंगना. उसके बाद फ्रेंड्स चामोली में अलकनंदा ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ सतोपंथ पीक, जिसको अलकापुरी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है एंड सतोपंथ फूल भी कहा जाता है. तो अलकनंदा रिवर चामोली डिस्ट्रिक्ट में सतोपंथ ग्लेशियर से हम लोग जनरली पढ़ते हैं ओरिजिनेट होती है, लेकिन सतोपंथ पीक है, अलकापुरी ग्लेशियर है स्पेसिफिकली, वहाँ से ओरिजिनेट होती है. फर्स्ट लक्ष्मण गंगा मीट्स एट अलकनंदा एंड देन सरस्वती रिवर मीट्स एट केशव प्रयाग. अलकनंदा रिवर इज ऑल्सो नोन एज विष्णु गंगा टिल विष्णु प्रयाग. अलकनंदा को विष्णु प्रयाग तक विष्णु गंगा कहा जाता है. गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्यो गद, गिरथी एक्सेट्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द वेस्टर्न धौली गंगा. उसके बाद फ्रेंड्स ये वही रीजन है पंचप्रयाग वाला, ठीक है. देवप्रयाग के बाद इस मेन स्ट्रीम अलकनंदा की जो होती है उसे गंगा कहा जाता है, उससे पहले पंचप्रयाग बनते हैं. उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कुथियांगती रिवर है, इनकी ट्रिब्यूटरीज है संग, शुमना, निकृत और ठुमका एक्सेट्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कुथियांगती रिवर. लिसार, नंदारमा, सेलियांगती, कंछुतिच एक्सेट्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ईस्टर्न धौली गंगा. ईस्टर्न धौली गंगा की आप कह सकते हैं पूर्ववर्ती धौली गंगा की ये ट्रिब्यूटरीज हैं. गोरी रिवर आपकी मीलम ग्लेशियर से निकलती है. लादिया रिवर इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. उत्तर काशी सिटी इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन भागीरथी बैंक, वरुणा एंड असी रिवर. जो उत्तर काशी सिटी है ये आपकी भागीरथी बैंक, वरुणा और असी रिवर के बीच में सिचुएटेड है. सरयू नदी को आप कह सकते हैं कुमायूं रीजन की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, विच गिव्स मैक्सिमम वाटर टू द काली रिवर. 146 किलोमीटर बहने के बाद शारमूल बागेश्वर में ये काली रिवर से ज्वाइन करती है, पंचेश्वर के निकट. आप कह सकते हैं चंपावत पिथौरागढ़ बॉर्डर यहाँ पे लगता है. इसके बाद फ्रेंड्स देवप्रयाग के बाद जो मेन रिवर है इट गंगा से जो ज्वाइन करती है पौड़ी व्यास घाट के निकट, वो है न्यार रिवर. मुंदार रिवर जो है आपकी इट फ्लोइंग थ्रू द वैली ऑफ फ्लावर एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पुष्यातोया ताल. पुष्यातोया ताल से निकल करके मुंदार रिवर वैली ऑफ फ्लावर से होकर के बहती है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोसी रिवर फ्रेंड्स कौसानी बागेश्वर के निकट ओरिजिनेट होती है. नंधौर नदी ये आपकी चोर गालिया नैनीताल से ओरिजिनेट होती है और नानक सागर जो कि नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर है, वहाँ पर आकर के मिलती है. काली जो है फ्रेंड्स ये आपकी ईस्टर्न मोस्ट रिवर है उत्तराखंड की एंड इट फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड नेपाल. काली नदी जिसको शारदा नदी भी कहा जाता है, ये नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर भी बनाती है और आप कह सकते हैं उत्तराखंड की ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है.
ये काला पानी एक जगह है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ जासर रेंज, वहाँ से निकलती है, जो कि लिपुले दर्रे के पास नॉर्थ पिथौरागढ़ में लोकेटेड है। तो काली नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काली नदी, पहले तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर्न मोस्ट रिवर है ये उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड नेपाल के साथ ये आप कह सकते हैं नेचुरल बाउंड्री बनाती है। काला पानी से ओरिजिनेट होती है। काला पानी कहाँ पर है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ जाक्सार रेंज, ये आपका कहाँ लोकेटेड है, लिपुले दर्रे के पास पिथौरागढ़ के उत्तरी हिस्से में, ठीक है। गोमती, पनार, ईस्टर्न रामगंगा एक्सेट्रा द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सरयू रिवर। द ईस्टर्न रामगंगा रिवर ज्वाइन सरयू रिवर नियर रामेश्वर तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ के पास ईस्टर्न रामगंगा सरयू नदी से ज्वाइन होती है। एंड द ओरिजिन ऑफ द ईस्टर्न रामगंगा इज द पॉन्टिंग एंड नामिक ग्लेशियर, पॉन्टिंग और नामिक ग्लेशियर से आपकी ईस्टर्न रामगंगा नदी निकलती है। भुज पात्रिगद, गारगातिया, काला पानीगद और बैरलगद, ये आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ईस्टर्न रामगंगा रिवर की। उसके बाद फ्रेंड्स जो काली रिवर है, इट इज़ कॉल्ड श्यामा रिवर इन स्कंद पुराण, काली नदी को ही स्कंद पुराण में श्यामा रिवर कहा गया है। एंड इट्स वाटर इज नॉट सेड टू बी हॉली। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर, अब काली रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अभी हम लोगों ने सबसे ऊपर पढ़ा था कुथ्यांगती रिवर, ईस्टर्न धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लादिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं काली नदी की। इट्स लेंथ फ्रॉम काला पानी टू टनकपुर इज 252 किलोमीटर। काली नदी का जो पूरा लेंथ है काला पानी से लेकर के टनकपुर का, वो आपका 252 किलोमीटर का है। कुछ ग्लेशियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो उनमें आपकी बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, हिप्राबमा ग्लेशियर, ये चामोली में है, ध्यान रखिएगा ये ऊपर वाले ग्लेशियर। उसके बाद मीलम, काली, हीरामनी, नामिक, पिनौरा, रामल, पॉन्टिंग, ये सारे ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में हैं। तो मतलब चामोली और पिथौरागढ़ में ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, आपको हो सकता है मिलान करने में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, चामोली में आपके कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंथ, भागीरथी और हिप्राबमक। उसके बाद फ्रेंड्स अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पर मीलम, काली, हीरामनी, नामिक, पिनौरा, रामल, पॉन्टिंग, ये सारे ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, दुरियानी एक्सेट्रा आर द ग्लेशियर्स इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री यहाँ से यमुना रिवर निकलती है, बंदरपूंछ, दुरियानी, ये सारे ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हैं। उसके बाद सुखराम, सुंदरढूंगा, काफनी, मैकटोली, ये सारे ग्लेशियर आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर्स आपके कौन कौन से हैं, सुखराम, सुंदरढूंगा, काफनी, मैकटोली। इसके बाद फ्रेंड्स अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर चौराबाड़ी, केदारनाथ, ये सारे ग्लेशियर आपके रुद्रप्रयाग के हैं, ठीक है। खाटलिंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन टेहरी एंड रुद्रप्रयाग, ध्यान रखिएगा जो खाटलिंग ग्लेशियर है आपकी टेहरी और रुद्रप्रयाग में लोकेटेड है। पिंडारी ग्लेशियर जो है आपका बागेश्वर और चामोली में लोकेटेड है। लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है स्टेट का, ये आप कह सकते हैं स्टेट या गढ़वाल रीजन दोनों का लार्जेस्ट ग्लेशियर आपका गंगोत्री है, ध्यान रखिएगा। इसे गोमुख ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि कौन सा ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य के लिए, तो लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द उत्तराखंड राज्य स्टेट इज गंगोत्री और गोमुख ग्लेशियर। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आपका पिंडारी ग्लेशियर है, ध्यान रखिएगा। बागेश्वर और चामोली में है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आपका पिंडारी ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ कुमायूं रीजन अगर सिर्फ पूछा जाए तो मीलम ग्लेशियर जो है ये आपका कुमायूं रीजन का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मीलम ग्लेशियर, ठीक है, जो कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ में मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स द पंचप्रयाग ऑफ उत्तराखंड आर, पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है। यहाँ पर देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा मिलती हैं, कर्णप्रयाग में पिंडर अलकनंदा ज्वाइन करती हैं, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा ज्वाइन करती हैं, विष्णुप्रयाग में धौलगंगा और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपके पंचप्रयाग थे। द फेमस पंचप्रयाग ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेन रिवर्स ऑफ देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग एंड विष्णुप्रयाग। एमंग द पंचप्रयाग इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू नंदाकिनी रिवर बॉटम, द सेकेंड प्रयाग इज नंद प्रयाग, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रयाग आपका नंद प्रयाग है, जहाँ पर जो नंदाकिनी है वो अलकनंदा से ज्वाइन करती है,
ठीक है। थर्ड प्रयाग अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कर्णप्रयाग। तीसरा प्रयाग है जहाँ पर मैंने पहले बताया है कि जो पिंडार रिवर है वो अलकनंदा से ज्वाइन होती है। उसके बाद फोर्थ प्रयाग आपका मंदाकिनी रिवर जब ज्वाइन करती है रुद्रप्रयाग में, तो यहाँ पर अलकनंदा से, तो ये आपका चौथा प्रयाग बन जाता है रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं। और जो लास्ट प्रयाग है, पांचवा प्रयाग, वो आपका देवप्रयाग है जहाँ पर भागीरथी नदी अलकनंदा से ज्वाइन होती है। तो भागीरथी अलकनंदा से ज्वाइन होकर के जब आगे एक कॉमन स्ट्रीम की तरह निकलती है तो इसी को गंगा बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद रिवर्स एंड इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम और उनके ट्रिब्यूटरीज हैं जिनकी लिस्टिंग इस टेबल में की गई है, देख लेते हैं। तो गंगा भागीरथी सब सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है जानवी, जदगंगा, सिया गंगा, भील गंगा। उसी तरह अलकनंदा गंगा सब सिस्टम जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी विष्णु गंगा हो जाएगी। उसके बाद आपकी वराही गंगा, लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, गौरी गंगा, पाताल गंगा, कंचन गंगा, क्षीर गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा अलकनंदा सब सिस्टम रिवर सिस्टम की। उसके बाद गंगा नयार का जो एक सिस्टम बनता है उसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न नयार ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका काली रिवर की जो मेन स्ट्रीम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कुथियांगती, ईस्ट धौल गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लाधिया। उसी तरह कुथियांगती का भी एक रिवर सिस्टम है, उसमें आप कह सकते हैं सांग, शुमना, निकृत और ठुमका रिवर इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। धौली गंगा, ईस्टर्न धौली गंगा की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे लिसार दारमा, नंदारमा, स्यालांगती, कंचुतिच। उसके बाद गौरी गंगा का जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम है उसमें आप कह सकते हैं सुंगकाल्पा, रामल भी इसे कहा जाता है, रामलगद, मंदाकिनी, गोंखागद एक्सेट्रा, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। सरयू रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे सरयू रिवर की आपकी हो जाएंगी गोमती, ईस्ट रामगंगा और पनार। यमुना सिस्टम की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो आपकी है टोंस रिवर, ध्यान रखिएगा, यही आपकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है यमुना रिवर की उत्तराखंड राज्य में, टोंस, आसान। इनके अलावा बनदगद, कमलगद, हनुमान गंगा, कृष्णगद और बर्निगद, मुग्रगद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना सिस्टम की। गंगा सिस्टम में आप कह सकते हैं भागीरथी, अलकनंदा, नयार, सोंग, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी और बाणगंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अब ओरिजिन देख लेते हैं कुछ इन रिवर्स की कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो ग्रेट हिमालय वाली रिवर्स हैं वो हैं आपकी भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भीलगंगा, काली, ईस्टर्न रामगंगा, यमुना और टोंस। उसी तरह सेंट्रल हिमालय की जो रिवर्स हैं वो आपकी हैं वेस्टर्न रामगंगा, नयार, को, सरयू, गोमती, कोसी, गौला, पनार, लाधिया। जो आपके शिवालिक या फिर आउटर हिमालय जो है दून एरिया, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें आपकी बेगुल, निहाल, सोंग, रिस्पाना, नंदोर, ढेला, मालिन, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब कुछ रिवर्स उनके ओरिजिन कहाँ पर वो जाती हैं और कितनी उनकी लेंथ है, ये वाली लिस्टिंग देख लेते हैं। तो नंदाकिनी आपकी नंदा घुंगती से निकलती है और नंदप्रयाग तक जाती है। उसके बाद नंदप्रयाग से वो अलकनंदा से मिलती है और वहाँ से एक अलकनंदा की मेन स्ट्रीम की तरह निकलती है, 56 किलोमीटर का उसका लेंथ है। गंगा जो है ये आपकी देवप्रयाग से हरिद्वार तक जाती है, हरिद्वार बॉर्डर तक 96 किलोमीटर के लेंथ के साथ। ईस्ट नयार रिवर है फ्रेंड्स, ये आपकी दूधा टोली रेंज से निकलती है जिसे पामीर ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पामीर ऑफ उत्तराखंड आपका दूधा टोली रेंज है, वहाँ से आपकी ईस्ट नयार, वेस्ट नयार और वेस्टर्न रामगंगा तीनों नदियाँ निकलती हैं। ईस्ट और वेस्ट नयार रिवर जो है ये आपकी सतपुली तक जाती हैं। ईस्ट नयार की लेंथ है 109 किलोमीटर और वेस्ट नयार की लेंथ है 78 किलोमीटर। वहीं पर अगर वेस्टर्न रामगंगा की बात की जाए तो दूधा टोली से कालागढ़ तक जाती हैं, 155 किलोमीटर की इनकी लेंथ है। कोसी रिवर कौसानी से निकलती है, सुल्तानपुर तक जाती है, 168 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा फ्रेंड्स ग्वाला रिवर है, ये आपकी पहाड़ पानी से निकलती है, किच्छा तक जाती है, 102 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। काली रिवर आपकी लीपू लेक दर्रे के पास से निकलती है, टनकपुर तक जाती है, 252 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर है उत्तराखंड राज्य के लिए। सरयू नदी सारमूल से निकलती है, पंचमेश्वर तक जाती है, 146 किलोमीटर की लेंथ है। ईस्ट रामगंगा पॉन्टिंग ग्लेशियर से रामेश्वर तक जाती है और 108 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। गौरी गंगा मीलम ग्लेशियर से निकलती है, जौलजीबी तक जाती है, 104 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। उसी तरह टोंस जो यमुना की
सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रूपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलती है और दक पत्थर या देहरादून तक जाती है। 148 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। यमुना रिवर आपको पता है यमुनोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यमुनोत्री से निकलती है, धालीपुर तक देहरादून तक जाती है। 136 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। भागीरथी रिवर है फ्रेंड्स गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, देवप्रयाग तक जाती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, वहाँ से गंगा बन जाती है। 205 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। भील गंगा आपकी खाटलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ईस्टर्न टेहरी तक जाती है, 110 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अलकनंदा रिवर सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, देवप्रयाग तक जाती है और 195 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। विष्णु गंगा या धौली गंगा इसी तरह आपकी दीवन हिमानी या ग्लेशियर से निकलती है और विष्णु प्रयाग तक जाती है और अलकनंदा से मिल जाती है वहाँ पर। पिंडर जो रिवर है ये आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, कर्णप्रयाग तक जाती है और 105 किलोमीटर की लेंथ के साथ अलकनंदा से मिल जाती है। मंदाकिनी रिवर है केदारनाथ से निकलती है, रुद्रप्रयाग तक जाती है, रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है, इसकी लेंथ भी 72 किलोमीटर की है। इसके बाद फ्रेंड्स यमुना रिवर सिस्टम देख लेते हैं। ये आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री कंठ एक जगह है वहाँ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर में, जो कि आप कह सकते हैं बंदरपूंछ जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बंदरपूंछ माउंटेन है उसके साउथ वेस्ट स्लोप पे मौजूद है। उत्तरकाशी में और देहरादून से बहते हुए ये स्टेट को छोड़ देती है उत्तराखंड राज्य को। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी टोंस रिवर है जो कि आप कह सकते हैं सुपिन रिवर formed by meeting the Suping River originating from Swargarohini Glacier of the northern slope of Bandarpush Mountain, Uttarkashi, and Rupin River coming from the Dodra Kavar region of the Himachal Pradesh, which is also known as Tamsa for some distance. तो आपका जो रूपिन रिवर है और ध्यान रखिएगा सुपिन रिवर, इन दोनों से मिल करके ये आप कह सकते हैं टोंस रिवर बनती है। उसके बाद फ्रेंड्स आफ्टर फ्लोइंग 148 किलोमीटर ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, जो टोंस रिवर है ये यमुना नदी से ज्वाइन कर जाती है कालसी दक पत्थर के निकट। दक पत्थर आपका देहरादून में है। उसके बाद फ्रेंड्स आफ्टर मीटिंग द टोंस यमुना प्रोसीड्स फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ देहरादून, दैट इज उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। तो देहरादून आप कह सकते हैं कि देहरादून के बॉर्डर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए यमुना आगे बढ़ती है। आफ्टर टोंस नियर रामपुर मंडी ऑफ देहरादून, आसान रिवर आपकी लेफ्ट साइड से आकर के मिल जाती है यमुना नदी से टोंस नदी के बाद। आसान जो रिवर है ये आपकी ओरिजिनेट होती है अशारोदी देहरा मार्ग, अशारोदी देहरा मार्ग से ओरिजिनेट होती है। और आफ्टर दिस यमुना गेट आउट फ्रॉम द स्टेट नियर धालीपुर। उसके बाद फ्रेंड द लेंथ ऑफ यमुना इन उत्तराखंड इज 136 किलोमीटर फ्रॉम यमुनोत्री टू धालीपुर, मतलब यमुनोत्री से यहाँ से निकलती है और धालीपुर तक जहाँ तक जाती है 136 किलोमीटर की लेंथ है यमुना नदी की। द लेंथ ऑफ दिस रिवर फ्रॉम यमुनोत्री टू इलाहाबाद इज 1386 किलोमीटर, मतलब इलाहाबाद तक जो यमुनोत्री से इलाहाबाद तक का लेंथ है यमुना रिवर का वो है 1346 किलोमीटर का। इलाहाबाद में आप कह सकते हैं त्रिवेणी संगम होता है गंगा यमुना और सरस्वती का। इसके बाद फ्रेंड्स अगली जो रिवर सिस्टम है हमारी वो है आपकी गंगा रिवर सिस्टम। कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा टेक्स प्लेस इन देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं। उसके बाद जो कंबाइंड स्ट्रीम इनकी निकलती है उसे हम गंगा नाम से जानते हैं। गंगा रिवर की उत्तराखंड में जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट वो हैं आपकी न्यार रिवर, चंद्रप्रभा रिवर, सौंग रिवर, रिस्पाना रिवर और बिंदाल रिवर। उत्तराखंड में गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। इन उत्तराखंड रिवर गंगा इज नोन एज गंगा आफ्टर देवप्रयाग ओनली, वाइल फ्रॉम गंगोत्री टू देवप्रयाग इट इज नोन एज भागीरथी। तो ये हम सभी को पता है कि देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी है उसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के गंगा नदी बन जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स एट देवप्रयाग व्हेन भागीरथी अलकनंदा ज्वाइंस टुगेदर इन द नेम ऑफ गंगा, द न्यार रिवर मीट्स फ्रॉम द लेफ्ट एट अ प्लेस कॉल्ड फुलछाती। तो फुलछाती एक जगह है व्यास घाट पे पौड़ी के निकट, वहाँ पर न्यार रिवर गंगा नदी से आकर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड द रिवर चंद्रभागा ज्वाइंस फ्रॉम द राइट साइड एट ऋषिकेश इन देहरादून एंड देन द सोंग रिवर इज फाउंड नियर रैवाला फ्रॉम द राइट साइड। रतमऊ एंड सोलानी रिवर ज्वाइन गंगा इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। रतमऊ और सोलानी गंगा से हरिद्वार में मिलती हैं। फ्रॉम देवप्रयाग टू द बॉर्डर ऑफ हरिद्वार, दैट इज द लेंथ ऑफ गंगा इज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर की लेंथ है गंगा की उत्तराखंड राज्य में। सोंग दून इज द मेन रिवर वैली। तो सोंग दून जो है ये वैली की मेन रिवर है। सिसवा, वाल्दी, विधालना, रऊ ये सब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सोंगदूम की। इसके बाद फ्रेंड जो सिसवा रिवर है इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे रिस्पाना और विंदाल रिवर।
The river Ganga was given to the status of national river on 4th of November 2008. Dolphins are mostly found in the Ganga river. 4 नवंबर 2008 को इसको नेशनल रिवर की उपाधि दी गई थी और इसमें डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें पाई जाने वाली डॉल्फिन्स को गैंगेटिक डॉल्फिन्स के नाम से भी जाना जाता है एंड दे आर ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला रिवर सिस्टम है भागीरथी रिवर सिस्टम। भागीरथी रिवर आप कह सकते हैं गंगोत्री में गोमुख ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो कि नज़दीक है शिवलिंग पीक के। शिवलिंग पीक कहाँ पर लोकेटेड है? सो वी कैन से दैट इट इज़ लोकेटेड 19 किलोमीटर अवे फ्रॉम गंगोत्री टाउन एंड विच इज़ लोकेटेड इन फार नॉर्थ ईस्ट ऑफ द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हैं कि गंगोत्री टाउन मौजूद है। उससे 19 किलोमीटर की दूरी पर शिवलिंग पीक है, जहाँ पर आपका गंगोत्री ग्लेशियर मौजूद है। वहीं पर गोमुख नामक स्थान से भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है। 20 से भी ज़्यादा स्मॉल और छोटी नदियाँ यहाँ पर आकर के मिलती हैं भागीरथी से, गोमुख से टेहरी डैम तक। अब कुछ नदियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे रुद्र गंगा, जानवी जद गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, इसको केदार गंगा भी कहा जाता है, मिलुंग गंगा, सिया गंगा। ये गंगोत्री के निकट आकर के भागीरथी से मिलती हैं। रुद्र गंगा जो है ये आपकी रुद्रागिरा ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। जद गंगा आप कह सकते हैं थामला पास के निकट ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से। भागीरथी जो है आप कह सकते हैं जो आपकी जद गंगा है भागीरथी में भैरव घाटी के निकट आकर के मिलती है। केदार गंगा जो ओरिजिनेट होती है वो आप कह सकते हैं केदार ताल से ओरिजिनेट होती है। असीम गंगा ओरिजिनेट नियर दोदी ताल एंड विच मीट भागीरथी नियर गंगोरी। सिया गंगा ज्वाइंस भागीरथी नियर झाला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। भील गंगा रिवर जो है फ्रेंड्स ये भागीरथी से मिलती है गणेश प्रयाग में, दैट इज़ द ओल्ड टेहरी सिटी विच इज़ नाउ सबमर्ज्ड इनटू द डैम। भील गंगा भील गंगा जो है ओरिजिनेट्स फ्रॉम द घाटलिंग ग्लेशियर इन टेहरी डिस्ट्रिक्ट। मेदी गंगा, दूध गंगा, धर्मा गंगा एंड बाल गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ भीलंग गंगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अलकनंदा रिवर मीट्स भागीरथी इन देवप्रयाग। द लेंथ ऑफ भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री टू देवप्रयाग इज 205 किलोमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स काली सिस्टम जो है ये काली रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम काला पानी। काला पानी आप कह सकते हैं व्यास आश्रम लिपू लेक के निकट लोकेटेड है और ये आपका लिपू लेक जो है ये आप कह सकते हैं ईस्टर्न स्लोप ऑफ जागसार रेंज जो है वहाँ पर है एंड विच इज़ नियर तिब्बत बॉर्डर इन फार नॉर्थ ऑफ पिथौरागढ़। इन लोकल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड काला पानीगढ़ और कालीगंगा। द रिवर फ्लोज पैरेलल टू काकागिरी माउंटेन एंड फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ इंडिया नेपाल। आफ्टर पिथौरागढ़ इट इंटर्स चंपावत and enters Nepal by the name of Sharda River after Brahmadev Mani near Purnagiri shrine located near Tanakpur Champavat. In Skand Puran it is called Shama River and its water is not said to be holy. Its tributaries are Kuthyangati, Eastern Dholi Ganga, Gauri Ganga, Saryu, लोहावती, लदिया एक्सेट्रा एंड इट्स लेंथ फ्रॉम काला पानी टू टनकपुर इज 252 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी पहले। इसके बाद फ्रेंड्स अब रीजन बाय रीजन कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हम लोग देख लेते हैं। कुमायूं रीजन का सबसे पहले देखेंगे तो खुरपा ताल है, ये आपका नैनीताल में है, डार्क ग्रीन कलर का इसका वाटर है। सूखा ताल, मलवा ताल, सदिया ताल एंड हरीश ताल ये आपका नैनीताल में है। गिरिताल जो है ये आपका उधम सिंह नगर काशीपुर में है। सुकुंद ताल जो है ये आपका बागेश्वर में है। तदग ताल जो है ये आपका अल्मोड़ा में है। श्यामा ताल जो है फ्रेंड ध्यान रखिएगा इसका पानी जो है वो डार्क वाटर है और चंपावत में मौजूद है। झिलमिल ताल है ये आपका चंपावत में है नियर टनकपुर, इसका पानी ब्लू कलर का है। नैनीताल ऑल्सो नोन एज ऋषि सरोवर। भीमताल जो है ध्यान रखिएगा इट इज़ द लार्जेस्ट पूल ऑफ द कुमायूं रीजन, नैनीताल में मौजूद है, ट्रायंगुलर शेप्ड है और इसके मिडिल में एक आइलैंड है। ठीक है, डीप येलो कलर का इसका वाटर है। उसके बाद फ्रेंड्स नौकुचिया ताल है, नौकुचिया ताल नैनीताल में है, 9 कॉर्नर्ड पूल है और डीपेस्ट पूल है कुमायूं रीजन का, ध्यान रखिएगा। भीमताल आपका लार्जेस्ट पूल है और नौकुचिया ताल जो है ये आपका डीपेस्ट पूल है कुमायूं रीजन का। साताल है फ्रेंड्स नैनीताल में है, ग्रुप ऑफ मैनी स्मॉल ताल शेप्ड लाइक अश्वखुर एंड इन दिस देयर इज अ गुरुनताल, राम लक्ष्मण सीता ताल, नालदा मायांती ताल विद 5 कॉर्नर्स। अब देख लेते हैं गढ़वाल रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। तो दुग्ध ताल है ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है, दूधा टोली रेंज के पास। उसके बाद फ्रेंड्स ताराकुंड है ये आपका दूधा टोली रेंज में है। रूपकुंड लेक है, रहस्य ताल भी इसे कहा जाता है, ये आपका चामोली में है। होमकुंड आपका चामोली में है नियर रूपकुंड। लोकपाल जो ताल है आपका इसको हेमकुंड भी कहा जाता है, ये भी आपका चामोली में है। उसके बाद फ्रेंड्स संतोपंथ
सत्यपद ताल है, ये आपका चामोली में है, ट्रायंगुलर शेप्ड का है। अलकनंदा रिवर का ओरिजिन भी इसी को माना जाता है, जो आपका सतोपंथ, ये ग्लेशियर से ही ये बना है सतोपंथ ताल, यहीं से आपका अलकनंदा रिवर निकलती है। फिर आपका है विरही ताल। विरही ताल आपका चामोली में है, इसे गौना लेक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो विरही ताल है इसे गौना लेक भी कहा जाता है, और यहीं से आपकी विरही रिवर ओरिजिनेट होती है। बेनी ताल है फ्रेंड्स चामोली में, नियर अधिबादरी। उसके बाद फ्रेंड्स देवरिया ताल है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है, एबव ऊखीमठ। उसके बाद आपका बधानी ताल है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है, और सारवदी या शोराबरी या फिर आप कह सकते हैं गांधी सरोवर, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका चंदबरी ताल है, ये आपका देहरादून में है, और इसे चंद्रभागा रिवर का ओरिजिन भी माना जाता है, जो चंद्रबरी ताल है। फिर आपका कंसारो ताल है देहरादून में, रैवाला के निकट। दिव्य सरोवर है, ये आपका हरिद्वार में है। उसके बाद आपका सहस्र ताल है, ये आपका थाटी में है, टेहरी गढ़वाल में। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन गढ़वाल रीजन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सहस्र ताल है आपका, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन गढ़वाल रीजन। उसके बाद फ्रेंड्स यमताल है, ये आपका सहस्र ताल के निकट है। उसके बाद आपका महसर ताल है, सहस्त्र ताल के ही निकट। बसूकी ताल है, ये आपका टेहरी गढ़वाल में मौजूद है, वेस्ट ऑफ केदारनाथ, इन टेहरी एंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। इसका पानी रेड कलर का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड मंसूर ताल है, टेहरी में आपका, जो आपका खाटलिंग ग्लेशियर है उसके निकट। अप्सरा ताल है, अप्सरा ताल या अक्षरिया ताल, ये आपका टेहरी में है, बूढ़ा केदार के निकट। उसके बाद फ्रेंड्स आपका बिलंग ताल है, ये आपका टेहरी में है। विष्णु ताल है, ये आपका चामोली में है, नियर बद्रीनाथ। लिंग ताल या फिर अंछरी ताल है, ये आपका चामोली में है, नियर इन द वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर में मौजूद है लिंग ताल। उसके बाद आपका सुख ताल है चामोली में। उसके बाद फ्रेंड्स आपका झाल ताल है, ये आपका सुखताल के निकट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स दोदी ताल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, हेक्सागन शेप का है, नियर गंगोरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ताल थे आपके गढ़वाल और कुमायूं रीजन के। अब फ्रेंड्स कुछ सिटीज़ हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के कोस्ट पर हैं, या बैंक पर हम कह सकते हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। जैसे अलकनंदा के कोस्ट पे कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो ध्यान रखिएगा, माना, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर जो कि चामोली में है, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग, ये सारे ही आपके अलकनंदा के कोस्ट पे मौजूद हैं। उसके बाद भागीरथी के कोस्ट पे गंगोत्री, भैरोघाटी, लंका, थराली, सुखीतूप, हरसिल, दबरानी, गंगनानी, भटबारी, मानेरी, उत्तरकाशी, दुंदा, धारासू, नगनी, शाम, दंग, गणेश प्रयाग और देवप्रयाग, ये सारे आपके भागीरथी के कोस्ट पे मौजूद हैं। उसके बाद आपके गंगा रिवर के कोस्ट पे देवप्रयाग, कोडियाला और गुलार घाटी, शिवपुरी, मुनि की रेती, ऋषिकेश, चिला, हरिद्वार और फिर कंखाल, ये सारी सिटीज़ आपकी गंगा कोस्ट पे मौजूद हैं। उसी तरह यमुना कोस्ट देख लेते हैं। यमुना कोस्ट पे यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, स्यान चट्टी, नौगांव, दमता, नैनबाग, लखमंडल, कालसी, दकपाथर देहरादून में, तो ये सारे आपके यमुना के कोस्ट पे मौजूद हैं। उसी तरह मंदाकिनी के कोस्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं केदारनाथ, लिंचोली, रामबारा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, गुप्तकाशी, उखीमठ, बर्मवारी, भटवारी, अगस्त्यमुनि, तिलवारा, रुद्रप्रयाग, ये सब आपकी मंदाकिनी की कोस्ट पे मौजूद हैं। भिलन गंगा के कोस्ट पर कुछ सिटीज़ हैं, जैसे गंगी, गुवाना और न्यू टेहरी। पिंडारी के कोस्ट पर आप कह सकते हैं खाटी, मानमत्ती, नंदकेशरी, थराली, नारायण भगत, सिमली, कर्णप्रयाग। उसके बाद फ्रेंड्स धौली गंगा के कोस्ट पर आप देख सकते हैं बुम्पा, मलारी, झेलम, सुराई होता, सुरैट होता, तपोवन, विष्णुप्रयाग। काली के कोस्ट पे गुंजी, बूढ़ी, मापिला, जिप्ती, तवा घाट, धारचूला, जौलजीबी, झूला घाट, लुपरा, टंकी, टनकपुर और बनबासा। उसके बाद फ्रेंड्स गौरी गंगा के कोस्ट पे आप देख सकते हैं मीलम, गंघार, मारतोली,
रिलकोट, मपंग, लीलम, शेराघाट, बंगापानी, मवानी, बरम और जौलजीवी, ये आपकी गौरी गंगा की कोस्ट पर है। ईस्टर्न रामगंगा की कोस्ट पे फ्रेंड्स नामिक, विराठी, तेजस, नचनी, गोचर, थाल और रामेश्वर। उसके बाद इसी तरफ वेस्टर्न रामगंगा जो है उसके कोस्ट पे देख लेते हैं, तो गैरसेन जो कि समर कैपिटल उत्तराखंड का, मैखोली, चौखटिया, हाट, मानसी, भिकियासैन, पत्रापानी और कालागढ़। सरयू के कोस्ट पे फ्रेंड बैजनाथ, बागेश्वर, बानकोट, शेराघाट और रामेश्वर। उसके बाद कोसी के कोस्ट पर कौसानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोसी रिवर के कोस्ट पर है। उसके बाद आपका कोसी, बेताल घाट और रामनगर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। गोला कोस्ट पर आप कह सकते हैं काठगोदाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्द्वानी इंपॉर्टेंट है और रानीबाग इंपॉर्टेंट है। चंपावत टाउन जो है इट इज़ सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ रिवर गंडकी, ध्यान रखिएगा जो चंपावत टाउन है ये गंडकी रिवर के बैंक पर मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑफ उत्तराखंड में पहले हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है, आइए एक बार और देख लेते हैं। सहस्त्रताल, यमताल, दोडीताल, फचकंडी, बयनताल, नचिकेताल। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं, सतोपंथ, हेमकुंड, दुग्धताल, गढ़वाल रीजन के ये इंपॉर्टेंट हैं जो जितना भी मैंने बताया। उसके बाद कुमायूं रीजन में देख लेते हैं नैनीताल, भीमताल, साताल, गिरिताल और झिलमिल ताल, ये कुछ इंपॉर्टेंट कुमायूं रीजन के ताल थे। उसके बाद फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो लेक्स हैं वो ज़्यादातर कुमायूं रीजन में मौजूद हैं नैनीताल में। लार्जेस्ट पूल जो कुमायूं रीजन का है पहले मैंने बताया भीमताल है, ट्रायंगुलर शेप का, और नौकुचिया ताल जो है इट इज़ द डीपेस्ट लेक, 40 मीटर डीप है, ध्यान रखिएगा, कुमायूं रीजन का डीपेस्ट लेक है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ कुमायूं रीजन गोमती रिवर पे बनाया गया है, बैजनाथ लेक, बागेश्वर में। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक जो था कुमायूं रीजन का वो कौन सा था, बैजनाथ लेक, गोमती रिवर पे बनाया गया है बागेश्वर में। उसके बाद फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द लेक्स एंड पूल्स ऑफ उत्तराखंड आर ग्लेशियल टाइप, क्योंकि उनका ओरिजिन जो है वो कोई ना कोई हिमनद या ग्लेशियर ही है। नैनीताल और लेक वॉज डिस्कवर्ड इन 1841 बाय CP बरून। नैनी लेक इज सराउंडेड बाय 7 hills ऑफ विच द हाइएस्ट हिल इज नैना और चटना पीक। इन द स्कंद पुराण द ट्राई ऋषि अत्रि, पुलस्या एंड पूला, तो हम कह सकते हैं स्कंद पुराण में ये 3 ऋषि थे, 3 ऋषि सरोवर थे, इन्हीं को नैनी लेक बोला गया, नैनीताल बोला गया, आप कह सकते हैं कौन से इंटीग्रेटेड वे में। चामोली इज द डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्स इन द स्टेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चामोली में सबसे ज़्यादा लेक हैं। मोस्ट ऑफ द लेक ऑफ गढ़वाल रीजन आर लोकेटेड इन चामोली। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन गढ़वाल रीजन इज सहस्त्रताल जो कि टेहरी में मौजूद है। अ पूल कॉल्ड झाल इज लोकेटेड इन चामोली, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सुरवादी ताल जो है आपका, चौराबारी ताल भी इसे कहा जाता है, रुद्रप्रयाग का। इट केम टू बी कॉल्ड गांधी सरोवर इन 1948 ड्यू टू इमर्सन ऑफ गांधीज एसेस। उसके बाद फ्रेंड्स मनेरी एंड जोशियादा आर्टिफिशियल लेक्स आर इन उत्तरकाशी। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड इन राम तीर्थ सागर और सुमन सागर जो कि टेहरी में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है उत्तराखंड राज्य का ये आपका राम तीर्थ सागर और सुमन सागर है, टेहरी में मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स शत्रुताल जो है इट इज़ लोकेटेड नियर खाटलिंग टेहरी। पूल नेम्ड झिलमिल विद द राउंड शेप्ड एंड ब्लू कलर वाटर इज लोकेटेड इन चंपावत। जो झिलमिल ताल है उसका पानी ब्लू कलर का है और ये चंपावत में मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स वन सत्ताल इन द स्टेट इज इन नैनीताल एंड वाइल द अदर नियर हरसिल, ठीक है। एक सत्ताल जो है ये आपका नैनीताल में है और दूसरा हरसिल में, उत्तरकाशी में। बेनीताल जो है नंदा देवी टेम्पल के निकट लोकेटेड है। उसके बाद फ्रेंड लिंगताल और अंचारी ताल जो है दे आर सिचुएटेड इन द वैली ऑफ फ्लावर्स। नचिकेता ताल जो इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ काशी। दोदी ताल जो है उत्तर काशी में, इट इज़ अ पॉन्ड विद ब्यूटीफुल फिशेज एंड 6 एंगलर्स। द शेप ऑफ भेनक ताल रुद्रप्रयाग एलिप्टिकल शेप का है ये। ऑन द बैंक ऑफ श्यामला ताल चंपावत में जो कि है देयर इज़ अ विवेकानंद आश्रम एंड अ झूला फेयर इज हेल्ड हियर। तो ये विवेकानंद आश्रम कहाँ पर है, श्यामला ताल के बैंक पर है और यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे झूला मेला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो विवेकानंद आश्रम है ये आपका श्यामला ताल के बैंक पर है और झूला फेयर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। देयर आर 5 टनल्स फॉर वाटर ड्रेनेज फ्रॉम तड़कताल अल्मोड़ा एंड द्रोणाताल रिलेटेड टू द्रोणाचार्य सिचुएटेड नियर काशीपुर, उधम सिंह नगर। उसके बाद फ्रेंड्स काशीपुर आपका उधम सिंह नगर में है। नाल, दमयंती, गरुड़ा
and Ram, Sita, etc. are the part of the main points of Satal, Nainital. The shape of Nal Damayanti ताल इज पेंटागोनल। जो नाल दमयंती ताल है उसका शेप जो है वो पेंटागोनल है। उसके बाद फ्रेंड महर्सल ताल है, ये आपका टेहरी में है। इट इज़ लाइक टू बाउल्स विच आर कॉल्ड द पूल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वाटर ऑफ बसुकी ताल, बसुकी ताल का जो पानी है वो जो कि टेहरी में रेड कलर का है। द वाटर ऑफ फचकंडी बयन ताल जो है उत्तरकाशी में, ये इसका पानी हमेशा उबलता रहता है, मतलब गर्म रहता है। अकॉर्डिंग टू द बिलीफ डोला ऑफ नंदा देवी वॉज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होम कुंड लेक ऑफ चामोली। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि नंदा देवी का एक डोला था जो कि आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया था, जो कि होम कुंड लेक के नज़दीक या उसके बैंक पर है चामोली में। लक्ष्मण गंगा रिवर हैज इमर्ज्ड फ्रॉम लोकपाल हेमकुंड लेक एंड देयर इज एन एंशिएंट टेम्पल ऑफ लक्ष्मण जी ऑन इट्स बैंक एज वेल एज द फेमस गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। तो जो आपका लक्ष्मण गंगा रिवर है ये आपका लोकपाल या हेमकुंड लेक से निकलता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो यहीं पर एक एंशिएंट लक्ष्मण जी का टेम्पल मौजूद है इसके बैंक पर, और यहीं पर आपका हेमकुंड साहिब जो फेमस गुरुद्वारा है वो मौजूद है। चामोली में फ्रेंड देयर इज 3 कॉर्नर्ड लेक कॉल्ड सतोपंथ ताल थ्रू विच रिवर अलकनंदा हैज इमर्ज्ड एंड देयर आर 2 पॉइंट्स नेम्ड सूर्या एंड चंद्रा नियर इट। तो सतोपंथ जो ग्लेशियर है वहीं पर आपका सतोपंथ ताल है। तो ये आप कह सकते हैं 3 कॉर्नर्ड लेक है, यहीं से आपकी अलकनंदा रिवर निकलती है, और यहीं पर 2 और पॉइंट्स हैं जिनका नाम है सूर्या एंड चंद्रा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं फ्रेंड, झरने हैं जो उत्तराखंड राज्य में देख लेते हैं। केम्पटी फॉल्स ये आपका टेहरी गढ़वाल में है। भट्टा या हार्डी फॉल्स जो है देहरादून में है, मसूरी के निकट। वसुधारा फॉल है आपके चामोली में। भीरती फॉल है पिथौरागढ़ में। मुंशियारी फॉल आपका पिथौरागढ़ में है। सहस्त्रधारा वाटरफॉल जो है ये आपका देहरादून में है। टाइगर फॉल्स भी आपके देहरादून में है। भुरमुनी वाटरफॉल आपका पिथौरागढ़ में है। बेलचड्डा वाटरफॉल जो है ये आपका नेपाल बॉर्डर पे है पिथौरागढ़ में। कॉर्बेट फॉल आपका नैनीताल में है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ठंडे जलकुंड हैं उत्तराखंड राज्य के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।